हाँ, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे बच्चों, शरीन और बच्चों, आज हम आपको संस्कृत के गुरु गीता का 22 श्लोक से लेकर 41 श्लोक तक आपको सुनाएंगे। भगवान शंकर ने पार्वती को जो गुरु गीता सुनाई उसका ये अंश है। ओम गुरुवे नमः। त्रिलोके स्फुट वक्तारो देवाध्यसुरपन्नगः गुरुभक्ता स्थिता ब्रह्मा गुरुभक्त्या तु लभ्यते गुरुवक्त्र स्थिता ब्रह्म विद्या गुरुभक्त्या तु लभ्यते। तो ये जो इसका श्लोक है 22वां श्लोक है गुरु गीता का। इस श्लोक को आप समझेंगे। भगवान जो है सदगुरु शंकर भगवान कह रहे हैं कि तीनों लोकों में देव असुर नाग आदि स्पष्ट वर्णन करते हैं कि गुरुदेव के मुखारविंद से जो कुछ निकलता है वह सत्य ज्ञान होता है, वह विद्या होती है और वह गुरु भक्ति से ही प्राप्त की जा सकती है। यदि कोई गुरु का भक्त नहीं है तो वो उसको प्राप्त नहीं कर सकता। गुकारस्तंधकारस्य ऋकारः तेज उच्यते अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। देखिए, जो गु शब्द है वह अंधकार का प्रतीक है और रू शब्द है वह तेज का प्रतीक है, यानी ज्ञान का प्रतीक है। गु यानी माया, गुह्य यानी माया में, और रूह यानी ब्रह्म। तो गुरु ही अज्ञान का नाश करने वाले साक्षात ब्रह्म हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुकार प्रथमो वर्णो मायादि गुणभासकः ऋकारो द्वितीयो ब्रह्म माया भ्रांति विनाशनम। देखिए, जो गुरु शब्द का प्रथम वर्ण गु है वह माया आदि गुणों को प्रकट करने वाला है, और दूसरा वर्ण जो रू है वो ब्रह्म का द्योतक है, बोधक है। तो माया की भ्रांति को विनाश करने वाला यह गुरु है। अगला श्लोक है एवं गुरुपदम श्रेष्ठम देवानापि दुर्लभम हा हा हू गणश्चैव गंधश्च प्रपूजते गंधर्वेश्च प्रपूजते। ये जो इस प्रकार जो गुरु पद है वो सबसे श्रेष्ठ पद है दुनिया में, यानी ब्रह्म पद से भी श्रेष्ठ है। इससे बड़ा कोई पद नहीं है। यह गुरु पद जो है देवों को भी दुर्लभ है, देवता भी गुरु पद को प्राप्त नहीं कर सकते। देवता भी गुरु के चरणों में झुकते हैं, और हा हा हु नामक गणों द्वारा, ये जो बहुत अच्छे गण हैं भगवान शंकर के गण हैं, ये हा हा हु जो गण हैं वो तथा गंधर्वों द्वारा गुरु के चरण सदैव पूज्य होते हैं। इसलिए तुम्हारे जगत की कोई आवश्यकता नहीं। गुरु महाराज के पास तो कुबेर का खजाना होता है, भगवान शंकर की कृपा होती है। गुरु को किसी से कुछ मांगने तुंगने की कोई आवश्यकता नहीं, गुरु के पास तो भगवान खुद ही भेज देते हैं। तो ये स्थिति है।
कि ध्रुवं तेषां च सर्वेषां नास्ति तत्त्वं गुरो परम आसनं शयनं वस्त्रं भूषणं वाहनादिकम्। उन सब की यह दृढ़ मान्यता है कि गुरु से परे कोई दूसरा तत्व नहीं है, कि गुरु से परे न तत्व कोई, आत्मज्ञान सम ज्ञान। गुरु को सर्वस्व दीजिए, तन मन धन अरु प्राण। गुरु से परे कुछ भी नहीं है और आत्मज्ञान से बराबर कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए गुरु को तन मन धन और सब कुछ सर्वस्व समर्पण करना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि उन सभी की दृढ़ मान्यता है कि गुरु से परे कोई तत्व नहीं है। साधक को श्री गुरु जिससे संतुष्ट हो जाए वही आसन, शयन, वस्त्र, भूषण, वाहन गुरु को अर्पण करना चाहिए। आसन यानी बैठने की वस्तु, शयन यानी सोने की व्यवस्था, वस्त्र यानी गुरु महाराज के कपड़े, भूषण यानी गुरु महाराज जो पहनते हैं वो आभूषण, वाहन यानी गुरु महाराज जिससे चले, रथ घोड़ा पुराने जमानों में देते थे, आज के जमाने में कार इत्यादि का है, आदि गुरु को अर्पण करना चाहिए। श्री गुरु की आराधना करना चाहिए और अपने जीवन को अर्पण कर देना चाहिए। सदगुरु के चरणों में अपने जीवन को अर्पण कर देना चाहिए। देखिए गुरु गीता कितनी बड़ी बात है कहती है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि ओ गुरु ऐसा ऐसा बोलते। मैं कहा हम लोग नहीं बोलते तो गुरु गीता बोल रही, भगवान शंकर बोल रहे हैं। कर्मणा मनसा वाचा नहीं साधकेन प्रदातव्यम गुरु संतोष कारकम गुरुराराधनम कार्यम स्वजीवत्वम निवेदयत। 27वां श्लोक है। कर्म मन और वाणी से सदा गुरु की आराधना करना चाहिए। सदा गुरु की आराधना, गुरु के चिंतन में गुरु की याद करना चाहिए और श्री गुरु के सम्मुख लज्जा त्याग कर साष्टांग लेटकर प्रणाम करना चाहिए। साधकेन प्रदातव्यम, ये मैंने 28वें का बोल दिया आपको, 27वें का है। उन सभी की यह दृढ़ मान्यता है कि गुरु से परे कोई तत्व नहीं है। ये तो मैंने बता दिया ना, ये तो बता दिया, ये ठीक है, सही है। कर्म मन और वाणी और कर्म से गुरु की आराधना, ये भी बता दिया है। अब अगला है कर्मणा मनसा वाचा नित्यमाराधयेत गुरुं दीर्घदंडम नमस्कृत्य निर्लज्जो गुरुसन्निधो। कर्म मन और वाणी से सदा गुरु की आराधना करना चाहिए और गुरु के सम्मुख लज्जा त्याग कर दीर्घ साष्टांग प्रणाम दंडवत करना चाहिए। यह 28वां श्लोक है। इन शरीरमिंद्रियम प्राणान सद्गुरुभ्यो निवेदयेत् आत्मधारादिकं सर्वं सद्गुरुभ्यो निवेदयेत्। 29वां श्लोक है। आप इसको देख सकते हैं गुरु गीता को, ये आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी और ये आपको पुस्तक के रूप में भी मिलती है। तो कह रहे हैं भगवान कि शरीर इंद्रिय प्राण, अपना शरीर, अपनी इंद्रियां, अपने प्राण, ये सदगुरु को निवेदन करना चाहिए, सदगुरु के कार्य में लगना चाहिए, सदगुरु को अर्पण करना चाहिए। स्वयं यानी स्वयं अपन तथा पत्नी और अपने सब प्रिय संबंधियों को सदगुरु से जोड़ना चाहिए, सदगुरु को अर्पण करना चाहिए। अर्थात ये जो ममत्व का भाव है, इसको त्याग करते हुए हमको सदगुरु के शरण में जाना चाहिए। पत्नी पुत्री प्रियजना मद ममता अभिमान गुरु को अर्पण कीजिए तब होवे कल्याण। आप इन लोगों से ममता रखते हो, आप इन लोगों का अभिमान रखते हो, आपको इनसे ममता और अभिमान को छोड़ना चाहिए और गुरु महाराज के चरणों में इनको अर्पित करना चाहिए। क्रमी कीट भस्म विष्ठा
दुर्गंधमल मूत्रकम श्लेष्म रक्तम त्वचा मांसम वज्रये न वरानने। हे वरानने, हे पार्वती, हे सुंदरी, अपने शरीर के कृमि कीट भस्म विष्टा दुर्गंध मलमूत्र श्लेष्म रक्त त्वचा मांस आदि का भी सदगुरु से अपहार नहीं करना चाहिए, इसको छिपाना नहीं चाहिए, अर्थात अपने को पूर्ण रूप से पूर्णतः सदगुरु को अर्पण करने में वंचना नहीं करना चाहिए। वंचना जानते हो ना इसको? इसमें ये बस नहीं सोचना चाहिए कि नहीं ये गंदी बात हो जाएगी। जो भी अपना जीवन का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, सब सदगुरु को बताना चाहिए। सदगुरु आपको उसमें से रास्ता बताएंगे। संसार वृक्ष मारूढ़ा पतंतो नरकार्णवे येन चेदोदितः सर्वे तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार वृक्ष पर चढ़ चले नरक सिंधु की ओर, गुरु करते उद्धार है सौंप सतगुरु को डोर। ये हमने इसी गुरु गीता में कुछ अच्छे अच्छे पदों को लेकर अपनी हिंदी में गुरु गीता बनाई है, उसका ये दोहा है। इससे अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि संसार वृक्ष पर आरूढ़ होकर मतलब चढ़कर नरक के सिंधु, नरक के सागर की ओर आप लोग जा रहे हो, क्योंकि संसार रूपी वृक्ष इस माया रूपी नदी में बह रहा है। तुम देखो ना, जब बाढ़ आती है तो लोग वृक्ष पर बैठ जाते, ठूंठ पर बैठ जाते हैं, नदी में बहता हुआ लकड़ी होती है उस पर बैठ जाते हैं। ऐसे संसार के इस ठूंठ पर बैठकर नरक की ओर जा रहे हैं। और ऐसे लोगों का जिन्होंने उद्धार किया है, उनको बचाया है, उन्हें नरक में जाने से रोका है, ऐसे गुरु महाराज को नमस्कार है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये आ गया अपना प्रसिद्ध श्लोक जिसको अपन हमेशा बोलते हैं। गुरु ब्रह्मा है क्योंकि वो तुम्हारे अंदर ऐसी स्थिति का निर्माण करते हैं कि तुम परमात्मा को प्राप्त कर सको। गुरु विष्णु है, वो तुम्हें अपने प्रेम से पोषित करते हैं ताकि तुम तृप्त रह सको। गुरु शिव हैं, वह तुम्हारे अंदर की जितनी नेगेटिव चीजें हैं उसको नष्ट करके और तुम्हें एक ज्वेल्स, एक हीरे के समान चमकाते हैं, तुम्हारे गलत कोणों को काट देते हैं। और गुरु ही पर ब्रह्म है, परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश सबका आदि रूप गुरु हैं। ऐसे श्री गुरु को नमस्कार है। अगला है हेतवे जगतामेव संसारानवसेतवे प्रभवे सर्व विद्यानां शंभवे गुरुवे नमः। जो संसार की उत्पत्ति का कारण रूप है, संसार सागर को पार करने के लिए जो सेतु रूप है, पुल के समान है, जो सब विद्याओं का ओरिजिन है, उदय स्थान है, ऐसे शिव स्वरूप भगवान सदगुरु शंकर भगवान के समान होते हैं। ऐसे सदगुरु को नमस्कार है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञान के अंधेरे में, अज्ञान के अंधकार से जो लोग अंधे हो गए हैं, ऐसे जीवों के नेत्रों में ज्ञान की ज्योति है ना, अंजन लगाते हैं, आंखों में सुरमा लगाते हैं, ऐसा अंजन सुरमा लगा के, ज्ञान का सुरमा लगा के उनकी आंखों को खोल देने वाले ऐसे गुरु महाराज को मैं नमन करता हूं। त्वं पिता त्वं च मे माता त्वं बंधुस्त्वं च देवता संसार प्रतिबोधार्थम तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे सद्गुरुदेव, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरे देवता हो। और यह जो संसार है, इस संसार के सत्य का बोध कराने वाले हो तुम। ऐसे सदगुरु के चरणों में मैं नमस्कार करता हूं।
यत्सेन जगत् सत्यम यत् प्रकाशेन भाति यत्तत् यदानंदेन नंदन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। यत्सेन जगत् सत्यम यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानंदेन नंदन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसके अस्तित्व से जगत का अस्तित्व है, जो है सो जगत है, जो नहीं तो फिर जगत भी नहीं। जिसके प्रकाश से वह प्रकाशित होता है यह संसार, जिसके आनंद से सब आनंदित होते हैं, आनंद वहीं से आता है। उस सच्चिदानंद स्वरूप श्री गुरु को नमस्कार है। यस्य स्थित्या सत्यमिदं यद्भादाति भानुरूपतः प्रियं पुत्रादि यत्प्रीत्या तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसकी स्थिति से यह जगत, जिसके कारण सूर्य से यह सब प्रकाशित होता है, जिसकी प्रीति के कारण पुत्र आदि सब प्रिय संबंध प्रिय लगते हैं। अगर वो नहीं तो पुत्र आदि भी नहीं। कारण ये कि प्राण है तो पुत्र है, प्राण है तो माता है, प्राण है तो भाई है। अब शरीर में प्राण ही निकल गए तो कोई किसी का पुत्र है, ना माता है ना भाई है। तो ऐसे श्री गुरु को नमस्कार है, जो सब में होकर और जगत में सारे कण कण में उसकी चेतना का मूल रूप है। ये न चेतयति हीदम चित्तम चेतयते नयम जागृत स्वप्न सुषुप्तादि तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसके कारण ये जगत चेतन रूप लगता है, जिससे ये जगत चेतन रूप लगता है, किंतु चित्त जिसको प्रकाशित नहीं कर सकता, चित्त जिसको जान नहीं सकता, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति आदि अवस्थाएं जिनके द्वारा प्रकाशित होती हैं, उस चित्त स्वरूप श्री गुरु को नमस्कार है। चित्त स्वरूप मतलब चेतन, कॉन्शियसनेस, इसको कहेंगे। अपन ने लिखा है कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि और तुरीया ज्ञान सतगुरु शक्ति प्रकाश ते मन बुद्धि मत मान। कितना आनंद आई है गीता का। यस्य ज्ञानादिदं विश्वं न दृश्यं भिन्न भेदता सदेक रूप रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसके ज्ञान से यह विश्व शिव से भिन्न नहीं है, लेकिन भिन्न दिखाई देता है। अगर ज्ञान हो जाए तो यह सारा विश्व शिवमय दिखाई दे। ऐसे एकमात्र सदरूप ही जिनका रूप है, ऐसे गुरु महाराज को नमस्कार करते हैं। यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न भेदसा अनन्य भाव भावाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने ब्रह्म को नहीं जाना है, वे ज्ञानी हैं, और जो कहते हैं कि जान लिया है, वे नहीं जानते हैं। जो ब्रह्म से अभेदपूर्ण है, ऐसे गुरु को नमस्कार है। क्योंकि गुरु और ब्रह्म, सदगुरु ब्रह्म भेद है, एक है दो दो नाही। और जो सतगुरु को देह लखे तो नरक माही भटकाही। सतगुरु तो ब्रह्म ही है, एक है दो दो नहीं है। सतगुरु को शरीर मत समझो। जो सतगुरु को शरीर समझता है वो नरक में भटकता है, यानी इस माया में घूमता रहता है। आज के लिए अंतिम श्लोक है। यस्य कारण रूपस्य कार्य रूपेण भाति यत कार्य कारण रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः।
कारण रूप, जिन गुरुदेव से कार्य रूप सारा जगत प्रकाशित है, कारण रूप सदगुरु है, कार्य रूप जगत है। जिस दिन तुमको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा उस दिन तुमको परमात्मा ही परमात्मा नजर आएगा, रहा एक मैं ही मैं भरपूर। उस कार्य स्वरूप, कार्य कारण रूप श्री गुरु को नमस्कार है। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, पूज्य गुरुदेव को बार बार वंदना। सतगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोम।